गल की इसका निपटारा करने के लिए सोच ली है। हमें ऐसा लग रहा है, हमें अपने जो देश के हमारे सैनिक हैं, हमें सेना है, हमें उन पर गर्व है कि बदला ले रही है बहुत अच्छी तरीके से, और आगे हमारे को लग रहा है कि इसका सफाया कर देगी। सर, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो बहुत टाइम पहले हो जानी चाहिए थे, लेकिन देर सवेर हुई, बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई है, और इससे जो है हमारे वहाँ की जो पब्लिक है उनको भी बहुत रिलीफ मिला है, और आने वाले टाइम में टेरर भी खत्म हो जाएगा, टेररिस्ट जो है ना। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, पाकिस्तान के 3 जो एयरबेस हैं जो एक मजबूती देती है वायुसेना को, उसको ख़त्म किया गया है? बहुत बढ़िया है, हमारी सेना अच्छा काम कर रही है, और सभी देशवासी इस टाइम सबकी निगाहें टुकटुकी लगी पड़ी है, न्यूज़ देखते हैं, बस जल्द से जल्द इनका हिसाब किताब जो है मुकाम तक पहुंचा दें, बस यही देश की जनता चाहती है। जी। देखिए, तमाम लोग जो हैं कार्रवाई का समर्थन करते हैं और उत्सुकता रहती है कि आखिरकार कार्रवाई में क्या कुछ हो रहा है, और वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इस बार बेहतर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल बेहतर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, और पूरा देश भारतीय सेना के साथ इस वक्त आपके पास हम लौटेंगे। सुरेंद्र, त्रिपुरेश्वर हमारे साथ देवरिया से मौजूद है। त्रिपुरेश्वर, देवरिया की जनता क्या कुछ कहते हुए इस वक्त नजर आ रही है आपको, क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार भारत अटैक कर रहा है, और जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत कर रहा है, तो उसे लेकर देवरिया वासियों का रिएक्शन क्या है? जी बिल्कुल, हम देवरिया जनपद से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो बीते रात भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, 3 बड़े धमाके पाकिस्तान में हुए हैं बीते रात, उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। भाई तब क्या करना? भारत माता की, भारत माता की। भारत ने जो साहसिक कदम उठाया है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं, और आगे जिस तरह भारत कार्य कर रहा है, पाकिस्तान को अपने भारत में मिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करें, इसके लिए मैं उनको अभी से बधाई देता हूं, और यहाँ के नौजवान उनके साथ पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं। बीते रात जो हमला, उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और क्या नाम है कि वो भारत नहीं रहा है जो पहले प्रक्रिया नहीं करता। अब एक वो भारत हो गया कि अब एक मारोगे तो 100 मारेंगे। हमारे देश का नेतृत्व इसमें बहुत ही मजबूत हाथों में है, जिसको हम बड़ा धमाका हुआ रात को पाकिस्तान, 3 बड़े धमाके हुए। माँ भारती के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ, और गर्व है अपने जाबाज उन सैनिकों पर जिन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से केवल जो पाकिस्तानी कारनामा हमला कर रहे थे उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। अब तो यहाँ के आम जन की मांग उठ चुकी है कि सैनिक है ईश्वर, इन सैनिकों को इतना शक्ति प्रदान करे कि सीधे वो पाकिस्तान के आम आवाम के तरफ, पाकिस्तान के धरा पे पूछ कर जाए और पाकिस्तान को भारत में मिला ले। यही देश की आम आवाम की मांग है। हम सब मांग करते हैं भारत माता की जय। क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सराहनीय कदम किया। ठीक है त्रिपुरेश, में आपके पास लौट रही हूँ। इसके बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार भारत पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है। भारत का पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार है। रावलपिंडी और लाहौर में सायरन बज रहे हैं। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद में भी सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पेशावर में भी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लाहौर में भी सायरन बज रहे हैं। तो कई ऐसे शहर पाकिस्तान के जहां पर इस वक्त सायरन बज रहा है, और ये डर का सायरन है, और डर इस बात का कि भारत लगातार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत पाकिस्तान पर लगातार अटैक कर रहा है, और साथ ही साथ अब इन शहरों में सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अपने लोगों से यही कह रहा है कि आप घरों में रहिए, लेकिन भारत की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब अब भारत की ओर से यहां दिया जा रहा है। तो लाहौर में भी सायरन बज रहे हैं, और भारत का पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार जारी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रावलपिंडी और लाहौर में भी सायरन बज रहे हैं। इस्लामाबाद में भी सायरन बज रहा है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे शहर जो ब्लैकआउट हो चुके हैं, और इन शहरों में
सायरन बज रहा है और साथ ही पाकिस्तान में अब इस बात का डर है कि भारत कब और अटैक करेगा, कब मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक होगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भारत पाक तनाव के बीच। ये बड़ी खबर है, जो यहाँ आपको बता दें कि सेना की 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ, साउथ ब्लॉक में ये प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग 10 बजे की जानी है और उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये मेरा यकीन है। पर देखिए, हम भी वहां पर इतने नजदीक उसके जो हार्ट में नर्व सेंटर में हम लोग घुस के उनको जो उनके एयर बेसिस को मारा है, ये भी कोई कम बात नहीं है और ये क्लियर दर्शाता है। अब तक का क्या ताजा अपडेट सामने आ रहा है, बताइए। आप साउथ ब्लॉक से रिपोर्ट कर रहे हैं, 10 बजे प्रेस वार्ता तो है ही, साथ ही साथ और क्या डिटेल्ड इनपुट्स हैं? जी देखिए, 10 बजे भारतीय सेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसमें ये सारी जानकारी साझा की जाएगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से नाकाम कोशिश कर रहा है, उसके रिटेलिएशन में किस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, वहीं पे भारत ने क्या क्या कार्रवाई की है और भारत ने उस जो अटैक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक्स भारत पे किए जा रहे थे उसको किस तरीके से रोका है। लेकिन जो आखिरी जानकारी मेरे पास सुबह 5:10 तक है, आधिकारिक जानकारी है। उस 5:10 पर जो अपडेट आई थी, इसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी जो कि बॉर्डर से प्रमोद जुड़े हुए हैं। प्रमोद, पाकिस्तान की ओर से मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। इन सब के बीच सीमा पर आप जो है चश्मदीद रहे हैं, वहां क्या स्थिति रही है? देखिए, रात को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक बारामुल्ला उरी सेक्टर के तमाम जो एरियाज़ हैं वहाँ पर किया गया। इंडिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया और फिर इसके बाद हिंदुस्तान की फ़ौज ने जब पलटवार किया तो जो हाजीपुर सेक्टर में कई जो लॉन्च पैड है 2 से 3 वो तोड़ दिए गए हैं। रहमत नाले जो सेक्टर है POK में पाकिस्तान एरिया में, वहाँ पर जवाबी कार्रवाई भारतीय आर्मी ने की है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर से सेल हो, अटैक हो या फिर गोलाबारी हो या फिर ड्रोन हो, वो शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, सिविलियन को अटैक किया। और भारत के लोगों पर जब आँच आती है तब हिंद की फौज गरजती है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के एक बड़ी जानकारी, नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर से फायरिंग की इनपुट मिल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। खालिद, क्या डिटेल्स? बिल्कुल, राजौरी में फिर से फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान की ओर से लगातार जो फायरिंग का सिलसिला है बॉर्डर इलाकों को टारगेट करने का, वो रुक नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान है कि मानने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। रजत, अगर बात की जाए, पाकिस्तान की ओर से सिविलियन इलाकों को टारगेट करने का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान में भी धमाकों की जो आवाज है वो अब अहम शहरों तक गूंज रही है। जी निश्चित तौर पर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाए। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू सिटी में भी कई सारे ड्रोन अटैक की कोशिश जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई। वहीं अखनूर सेक्टर की बात करें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं बॉर्डर के, इंटरनेशनल बॉर्डर के, जहाँ पर लगातार जो फायरिंग है जो की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राजौरी का और पुंछ टाउन का इलाका है वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, जिसका मकबूल जवाब दिया जा रहा है। पर साथ ही साथ नौशेरा सेक्टर में भी इस तरह की बड़ी आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है, जोरदार आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आता है। रजत, खबर आई थी कि जम्मू में फिर से सायरन बजा है, फिर से धमाके की आवाज वहां पर सुनाई पड़ी है, यानी जम्मू को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर इलाके की, वहां पर फिर से सायरन की आवाज सुनाई पड़ी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू का जो मिलिट्री एयरबेस स्टेशन है और साथ ही साथ जो सुजवा एयरबेस स्टेशन है उसे यहाँ पर टारगेट किया जाए। और नगरोटा बिल्कुल नजदीक वहाँ पर जो एयरबेस स्टेशन है वहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि हिट किया जाए। और पर लगातार इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 उससे विफल कर रहा है। ड्रोन अटैक जितने भी किए गए अभी तक पूरी तरह से विफल रहे और अभी भी भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ की जा रही है। कई सारे शहर पाकिस्तान के जो है वहाँ से लगातार उनके एयरबेस उड़ाने की साथ ही साथ जो धमाकों की आवाज है कई शहरों से पाकिस्तान की आ रही है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जो एस्केलेशन करने की कोशिश उसने की है उसका खामियाजा जो है। बिल्कुल, खालिद भी हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, आपके पास और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, साथ ही साथ राजौरी में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब के
कपूरथला में भी धमाके की आवाज सुनाई गई है। कठुआ और सांबा में सायरन बज रही है। सांबा ये वही इलाका है जहां पर कल 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया, 7 घुसपैठियों को ढेर किया, लेकिन यहां पर भी एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। राजौरी में भी धमाके की आवाज सुनी है और पंजाब की कपूरथला में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। तो धमाके के साथ साथ भारतीय सेना की ओर से तमाम इन धमाकों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। प्रमोद गौड़ कुशीनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, लगातार पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकत है वो करता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। कई ऐसे इलाके जहां पर धमाके हो रही हैं, लेकिन भारतीय सेना भी मुस्तैदी से तैनात है। एक एक धमाकों का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना इस वक्त दे रही है। देखिए, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसको लेकर जो जनता है बेहद खुश है और भारतीय जनता लगातार सेना का हौसला बढ़ाने को लेकर पूजा पाठ से लेकर लोग हैं वो मस्जिद में नमाज भी अदा कर रहे हैं। हमारे साथ आम जनता है। फौजें लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये नया भारत है साहब, ये किसी को छेड़ता नहीं है और जो लोग इसको छेड़ते हैं उसको छोड़ता नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान था। पहलगाम में इस तरह से आतंकियों ने बर्बरतापूर्वक सिंदूर उनका छीना। आज मोदी जी ने उनका सिंदूर छीनने का काम किया। हम लोग तो ऐसा करेंगे, सुन के जितने भी पाकिस्तान के आतंकी हैं वहां से पकड़ के लाया कि यहाँ जनता के हवाले करते हैं, तब यहाँ का बदला पूरा उनको, तब उनके दिल को ठंडक मिलेगी। पाकिस्तान ने कल भारत पे 15 शहरों में अटैक किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस आप सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीर जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि यह पुराना भारत नहीं, यह नया भारत है और यहाँ की वीर जवान उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेगी जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि इस बदले को जब तक पीओके वापस न ले लिया जाए तब तक इस युद्ध को विराम न दें। पाकिस्तान ने लगातार भारत पे मिसाइलें अटैक किया, भारत लगातार जवाब दे रहा है, क्या कहेंगे भारतीय सेना? मैं तो भारतीय जवानों के लिए कहूंगा कि जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कराची तक जाएं और कराची को अपने देश में मिलाएं, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। पाकिस्तान के एयरबेस पे भारत के द्वारा बहुत बड़ा हमला किया गया, काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। बिल्कुल प्रमोद, आपके पास हम लौट रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान ड्रोन अटैक पर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान का हमला, तुर्की के ड्रोन का पाकिस्तान इस्तेमाल किया। ऐसा भी ड्रोन डिफेंस में आपको बता दें कि बरामद मलबे की जांच फिलहाल जारी है। सभी ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने ढेर किए हैं और अब इन ड्रोन की जांच हो रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया है। वो लगातार एक्टिव था, जिसकी वजह से उनको आसमान में भी मार गिराया गया। सुबह भी हमने तस्वीरें देखी, जब ड्रोन हमें आसमान में दिखाई दिया तो उस वक्त भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम था वो चालू था। इस बीच पूरे अमृतसर में सेफ्टी कंसर्न बहुत बड़ा लोगों के लिए रीज़न है और इसकी वजह से चूँकि बॉर्डर का इलाका है, जो ब्लैकआउट था वो पूरी तरीके से अंधेरा था और लगातार जो पाकिस्तान दावा कर रहा है उसको लेकर भी हालांकि आधिकारिक तौर पर जब पुष्टि होगी तो देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने आती है बातें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, वहाँ के सोशल मीडिया की तरफ से लगातार खबरें यही है कि भारत ने वहाँ पर अटैक किया। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी हैं, साउथ ब्लॉक दिल्ली जाएंगे। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं सुबह सुबह, वो ये जानना चाहेंगे कि जो अब तक की गतिविधियां रही हैं, अब तक की जो इंडियन आर्मी की रिस्ट्रेंट एक्शंस रहे हैं, उस पर आगे क्या अप्रोच रह सकती है और अब तक जो पूरी कार्रवाई हुई है उस पर अनुवेश रथ, बताइए आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, आगे क्या होगा और अब तक जो हुआ है उस पर प्रेस वार्ता काफी महत्वपूर्ण रहेगी। सुबह 10 बजे ये रीशेड्यूल की गई है।